डिपार्टमेंट किस तरह से एक डेयरी फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सर, जैसे कि आपने एएमसी बीएमसी का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि मार्केट उस तरीके से बनता है कि उसको जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन होती है तो उसका जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चूँकि किसान भाइयों उम्मीद छम तो साल मो ठीक पे असल पे चूँकि सनिस प्रोग्रामस मं डॉक्टर निसार साहब जो कि BVO टंगमरग हैं। सर आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम में दिया है। सर अस तो अगर वो डेयरी फार्मिंग मं कर गई इंट्रोड्यूस तो डिपार्टमेंटन या सरकार यम साथ इंट्रोड्यूस कर अमुक मेन मोटिव डेयरी फार्मिंग इंट्रोडक्शन का मकसद सबसे पहले से ही है, जब से डिपार्टमेंट है तब से डेयरी फार्मिंग चल ही रही है। इनफैक्ट के हम इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है ये डेयरी फार्मिंग के लिए ही है बिल्कुल। बाकी इसमें जो अलाइड सेक्टर्स है, स्कीम्स वगैरह है, वो तो साथ में साथ चलती रहती है। बाकी जो डेयरी फार्मिंग की बात जो आप कर रहे हैं ये तो पहले से है। अलबत्ता जो HADP है, जब से HADP आया, HADP से पहले IDDS था हमारे पास। IDDS में हम पहले क्या काम करते थे, हम उसमें शुरू में जब IDDS लॉन्च हुआ था JNK में, तो उस टाइम हम 1 यूनिट में 5 गाय देते थे, तो मैक्सिमम 20 देते। फिर जब HADP इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर उसमें हमने 1 यूनिट में 2-2 गाय रखी है। मैक्सिमम हम 10 यूनिट्स का देते हैं, यानी कि 20 गाय, और मिनिमम 1 यूनिट यानी 2 गाय देते हैं। अगर हम देखेंगे कि कश्मीर के अंदर जो पढ़ा लिखा यूथ है, हमारे भाई यंगस्टर्स, यंग ब्लड, अगर वो इस डेयरी फार्मिंग में आना चाहे, क्या वो अपना जो है करियर चूज़ कर सकते हैं इसमें, या अपना रोज़गार कमा सकते हैं इस डेयरी फार्मिंग थ्रू? तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि कहते ही कि अगर हमें किसी कंट्री का, किसी नेशन का प्रोग्रेस देखना चाहिए तो हमें उसका एग्रीकल्चर देखना चाहिए पहले। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कितनी है उसकी, तो इनफैक्ट जो उसमें फिर एक पार्ट है डेयरी सेक्टर। जो डेयरी सेक्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है फॉर द इकोनॉमी। और जब आप करियर चूज़ की बात कर रहे हैं, ये तो एक लाजवाब चीज़ है एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। आजकल तो आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, घर घर अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास ऐसी भी एग्जाम्पल है जो पोस्ट ग्रेजुएट PhD करके लड़के इस डेयरी सेक्टर में घुस गए। पहले क्या होता था, 5 साल 6 साल पहले इस की तरफ कोई रुझान नहीं करता था डेयरी सेक्टर की ओर, क्योंकि ये लगता था हमें कि नहीं, लो लेवल का काम है। बट जब लड़कों ने इसमें एजुकेटेड यूथ जब से घुस गए इसमें डेयरी सेक्टर में, तब से उन्होंने साइंटिफिक लेवल पे डेयरी फार्मिंग शुरू की। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इनको हर कदम पे सपोर्ट किया है, स्कीम्स के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से। और आजकल की अगर मैं बात करूं तो ये एक पूरा सेक्टर बन चुका है JNK में। डिपार्टमेंट किस तरह से एक डेयरी फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पहले हमें देखना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशरी क्या है, इंटरेस्ट ऑफ यूथ क्या है, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन क्या है। कोई बोलता है कि नहीं, मुझे छोटा ही डेयरी फार्म यूज़ करना है, कि जो मेरा वहाँ पे अपना सर्कल है, मैं वहाँ पे उसको सर्कुलेट करूँ मिल्क थोड़ा छोटे लेवल का। कोई बंदा होता है कि नहीं, उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब काम करने वाला, वो सोचता है कि हायर लेवल का सोचता है, वो सोचता है मैं कमर्शियल लेवल पे जाऊँ। तो उसके लिए अलग अलग स्कीम्स है, जैसे पास्चुरेशन प्लांट्स हो गया, पैकिंग्स हो गई, बाकी चीज़ें हो गए। और हमारे जो HADP है, HADP में हमें डेयरी सेक्टर में 2-3 प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे P23 में हम हीफर यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, सैटेलाइट हीफर रियरिंग यूनिट हमको, उसमें हम 20 हीफर्स प्रोवाइड करते हैं। जब वो फिर उसको रियर करता है, वो प्रेग्नेंट रह जाती है, फिर वो दूसरे बंदे को वो प्रोवाइड कर सकता है IDDS बेनिफिशरी को, तो उसका भी रोज़गार चलता है, और जो IDDS वाला है उसको भी अपना रोज़गार चल जाता है। और उसमें हम जो P23 में, उसमें हम मिल्क जो SHGs वाले होते हैं या FPOs वाले, उनको हम इस तरह से मिल्क प्रोडक्शन में करते हैं। जैसे कि उनको हम AMUs वगैरह देते हैं, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट वगैरह, BMC वगैरह देते हैं। तो उसमें बिल्कुल अच्छी सब्सिडीज़ है, 5 लाख 6 लाख तक जाती है उसमें सब्सिडी। फिर उसको क्या करना है, जो कलेक्शन आप मिल्क हो जाता है, फिर वहाँ से वो टेस्ट वगैरह कर लेता है, और फिर उसको अपना रोज़गार अच्छे से गुजारा हो जाता है। सर जैसे कि आपने AMC BMC का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि मार्केट उस तरीके से बनता है कि उसको जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन होती है तो उसका जो मुनाफा नहीं, पहले क्या होता था, पहले जब ये स्कीम्स थे नहीं, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो ऑब्वियसली फार्मर को वो दूध फेंकना पड़ता था शाम को, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। जब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है अंडर वेरियस स्कीम्स, तो उसमें क्या है कि जैसे उसको हम BMC वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर वो मिल्क वहाँ पे कलेक्ट करके उसमें स्टोर रख सकता है। फिर वो सोच सकता है कि मैं इसको किसी प्रोसेस में लगा दूँ, पनीर बनाने के प्रोसेस में, पैकिंग बनाने के प्रोसेस में, या उसको वो टाइमली फिर कंज्यूम कर लेता है 1 दिन 2 दिन छोड़ के, ताकि वो दूध ख़राब ना हो जाए।